हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम अमीनो एसिड्स के नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स कैसे याद रख सकें उसकी एक ट्रिक देखेंगे। बेसिकली एक स्टोरीज के थ्रू देखेंगे। तो मैंने इस फर्स्ट पार्ट में 13 अमीनो एसिड्स लिए हैं एंड बाकी के वीडियो में रेस्ट जो बचे हैं वे लूंगा। ये जो लिस्ट है 20 अमीनो एसिड्स की जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, मैंने वो लिस्ट उठाई है। सो उसके अकॉर्डिंग नाम और जो स्टोरी स्ट्रक्चर्स हैं वो देख लेंगे। नाउ अगेन गाइज, जो ये अमीनो एसिड्स हैं इस वीडियो में तीन डिफरेंट स्टोरीज आपको सुनाऊंगा मैं। सिली स्टोरीज हैं अगेन वही गाइज। अब क्योंकि अमीनो एसिड्स बड़ा टिपिकल हो जाता है याद रखना, है ना, उसके स्ट्रक्चर भी और उनके नेम्स को भी। सो 3 स्टोरीज के थ्रू देखेंगे और एक थोड़ा सा एक तरह से आपकी मेमोरी में हेल्प मिल जाएगी कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं। अगर पूरा भी याद नहीं हो पाया तो आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत हिंट लग जाएगा स्टोरीज के थ्रू, आप उसको सोल्व कर सकते। ओके गाइज, नाउ सबसे पहले आपको मैं हल्का सा बेसिक दे दूं कि अमीनो एसिड्स हैं क्या, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर का, बस ज्यादा लंबा नहीं दूंगा। नाउ जैसे अगर आप देखोगे अमीनो एसिड्स में NH2 इधर COOH इधर C एक H होगा और यहाँ पे जो वैलेंसी है वो वेरी करती रहती है। यहाँ पे H NH2 एंड COOH, कहीं कहीं आपको यहाँ पे चार्ज भी दिख जाता है कि NH3 पॉजिटिव एंड COO नेगेटिव, राइट। सो ये बेसिकली आपके मीडियम के अकॉर्डिंग हो जाता है किस मीडियम में आप कर रहे हो। खैर ये नहीं देखते, अभी हम नाम और स्ट्रक्चर देख रहे हैं। किसी भी तरह से हो, आपका जो ये मेन आर है जो ये वैलेंसी चेंज करेगी, वेरी करेगी, इसके अकॉर्डिंग आपको नाम रखना है। इतना समझे आप। ना हो पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं, उसमें हम 5 अमीनो एसिड्स याद रखेंगे। सो फर्स्ट स्टोरी है गाइस अलिफ लैला के टाइम की। नाउ अलिफ लैला क्या, जो नोवेल है, एक सीरियल भी आता था दूरदर्शन पे। अलिफ लैला अरेबिया, सऊदी अरेबिया टाइप के, मतलब अरब वर्ल्ड की स्टोरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा अलिफ लैला। नाउ अलिफ लैला मतलब एलिफेटिक, आप इससे याद रखें, एलिफेटिक। ओके, सो इसमें बेसिकली सब के सब वैलेंसीज एलिफेटिक हैं। HCH3 ये सब, कोई भी यहाँ पे हेट्रो एटम नहीं है, मतलब N का, ऑक्सीजन का, सल्फर का। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं अलिफ लैला। सो स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है। एक किंगडम था जिसमें राजा एंड रानी थे। इसको आप राजा भी बोल सकते हो, उसको भी रानी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें उन दोनों की एक प्रिंसेस थी। प्रिंसेस क्या थी, ये है, छोटी प्रिंसेस थी बहुत ज्यादा, H सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होगी ना, तो उसको आप H बोलेंगे। नो, एक जो प्रिंसेस थी उसके गले में हमेशा दर्द रहता था, गले में पेन रहता था। अब क्या हुआ, पहले तो उन्होंने सोचा कि, इतना नहीं सोचा कि इसको दर्द हो रहा है या क्या है, सोचा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब थोड़ी सी और बड़ी हुई, कुछ साल, H से 0 था, C यहाँ पे C1 हो गया ना, H से सीधा मिथाइल। जब वो थोड़ी बड़ी हुई, इसको ऐसे याद रखिएगा आप, है ना, उसको तब भी उसका जो गले में दर्द था वो सही नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या किया, आसपास में जो भी झाड़ फूक करता था, मुफ्ती टाइप का जो इलाज करते हैं, उनके पास ले गए। तो उस वैद्य ने नहीं बोला कि अभी तो जो ये बच्ची है अभी बहुत छोटी है, अभी इसका कुछ इलाज ऐसे नहीं हो सकता, अभी तो बस आप अल्लाह से दुआ करो। याद रखना आप, अभी तो आप अल्लाह से दुआ करो कि ये लड़की का दर्द ठीक हो जाए। अगर ये फिर भी नहीं सही होता, तब मैं, जब ये थोड़ी और बड़ी होगी तब आप देखना। अब क्या हुआ, जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई, यानी देखिए इधर देखिएगा आप, NH2CH COOH है, ये एक कार्बन और जुड़ गया ऊपर, हाइट में और लंबी हो गई। अभी भी इसका दर्द सही नहीं हुआ था। तो मुफ्ती के पास फिर से ले गए कि भैया ये देखो, मौलाना जो भी इलाज करता है, ये तो अभी भी सही नहीं हुई। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, मैं इसके ये जो ये समझे मिडिल वाला जो कार्बन है, ये मिडिल वाला समझे बेल्ट है इसकी, एक काम करें, मैं इसके यहाँ कमर पे एक ये पिन या एक बेल्ट जोड़ देता हूँ मिथाइल की। हल्का से देखिए, थोड़ा सा वो है ट्रिक, एक आपको एड मिल जाएगी याद करने की। इसकी कमर पे मैं मिथाइल की या कुछ भी डाल दें, बेल्ट लगा देता हूं, और इसका नाम, अब आप एक काम करें, इसका नाम वलीना रख दें, ठीक है। तो मौलाना ने क्या कहा कि इसकी कमर पे एक तो बेल्ट लगा दी CH3 की और वलीना नाम रख। अब मुफ्ती ने आगे ये भी कहा कि लेकिन एक वार्निंग देता हूं आपको, ये लड़की आगे कहीं भी इसको शादी नहीं करे, किसी से प्यार व्यार मतलब जो भी है वो ना करे, नहीं तो ये CS बेल्ट अगर ऊपर चली गई तो मैं वापस उसको नीचे लाना पड़ेगा, इस टाइप से होगा। तो आप क्या करें, इसकी शादी ना करना, उसका नाम वलीना रख। अब जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई, देखिए एक CH3 और ऊपर जुड़ गया, है ना। अब क्या हुआ, ये लड़की प्यार में पड़ गई किसी स्कूल में, दूसरा एक प्रिंस था, प्रिंस के साथ शादी हो गई, शादी कर ली। नाउ प्रिंस का नाम क्या था, लुइस।
प्रिंस का नाम था लुइस। तो वलीना की लुइस से शादी हो गई। अब रिजल्ट क्या हुआ, उसने कहा था कि जो उसके बेल्ट में उसने पिन मिथाइल का जोड़ा था, अब वो आगे ऊपर पहुंच गया CH3 यहाँ पे, जो बिल्कुल इस CH से जुड़ा हुआ होना चाहिए था बड़े हुए कार्बन पे। अब लुइस जब हुआ तो इसके गले में फिर से दर्द होना शुरू हो गया। अगेन राजन रानी डर गए कि अब हम क्या करें, ये तो यार दिक्कत हो गई इसमें अगेन से। ठीक है, तो फिर से उस मुफ्ती के पास ले गए, भैया हम क्या करें। तो मुफ्ती ने कहा कि अब ये एक काम कर सकते हैं, इसकी बेल्ट को तो मैं उतार के फिर से इसकी कमर पे यहाँ पे बांध सकता हूँ, इस मंत्र को या इस मिथाइल को, इस पिन को यहाँ से उस फिर से लगा सकता हूँ, लेकिन इसका जो हस्बैंड है लुइस, उसको आइसोलेशन में रख दो। आइसोलेशन मतलब जेल में रख दो। सो लुइस को आइसोलेशन में रख दो तो वो ठीक हो सकती है। बेल्ट उसने उठा के नीचे रख दी। सो ये स्टोरी समझ में आई आपको? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। गले में दर्द होता था छोटी प्रिंसेस के, माँ बाप ने नहीं केयर करी, थोड़ी बड़ी हुई फिर भी होता था, तो मुफ्ती के पास लेके राजा रानी ने कहा अभी तो अल्लाह से दुआ करो, थोड़ा सा अगर फिर भी रहेगा तो फिर भी देखते हैं। फिर भी जब थोड़ी और बड़ी हुई, एक कार्बन और जुड़ गया तो फिर भी दर्द होता था। नाम उसने कहा कि अब वलीना रख दो, और इसके ये पिन मैंने इसकी कमर पे जोड़ दिया, कि मंत्र का जोड़ दिया अब, लेकिन इसकी शादी मत करना कभी भी। लड़की इश्क में पड़ गई, लुइस नाम के लड़के के साथ शादी हो गई, बशर्ते ये मिथाइल ऊपर पहुंच गया। मुफ्ती के पास फिर से लाए, उसने मंत्र से फिर से अपना ये नीचे खींचा और लुइस को आइसोलेशन में डाल दिया। अब ये स्टोरी हो गई अगर आपको, तो अब देखिए इसको नाम कैसे याद रखें। जो पहला मैंने आपको बताया था गले में दर्द, सो गले से आप याद रख सकते हैं ग्लाइसिन। नाउ अगेन, अगर ग्लाइसिन एज सच आपको नाम भी याद नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको गला गली इस तरह से दिखेगा ना, तो आप तब भी ये कह सकते हो गले में दर्द हुआ था, पहले ऑप्शन था, तो इस तरह से है ना, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसको। सो गले में दर्द था इसका लड़की तो ग्लाइसिन। अब जब क्या हुआ, पहले एक आगे अभी तो अल्लाह से दुआ करो, तो अल्लाह से क्या हो जाएगा, एलेनिन। यहां रख देता हूं मैं एलेनिन। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गई गाइस एक बार देख लीजिएगा आप, है ना, वैसे मैं नाम पर बोल ही रहा हूं। जब उस लड़की को पिन यहां जोड़ दिया लेकिन नाम वलीना रख दिया, तो वलीना से क्या बन गया, वेलाइन, VALINE, तो ये वेलाइन का स्ट्रक्चर। अब जब लुइस से शादी हुई तो लुइस से क्या बन गया नाम आपका, लुइसाइन, LEUCINE, लुइसाइन। ठीक है, और जब लुइसाइन को आइसोलेशन में डाल दिया तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोल्यूसाइन। सो ये हो गया आपके 5 अमीनो एसिड्स, जिसमें एलिफेटिक ब्रांच जुड़ी है, R। आई होप गाइज आपको ये फर्स्ट स्टोरी अच्छी लगी होगी, हेल्प मिलेगी, थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलेगी। देखिए गाइज बहुत टिपिकल है इसकी ट्रिक, नहीं तो स्ट्रक्चर और उसको कैसे याद करें। तो दूसरी स्टोरी देखते हैं अब। सो हमारी सेकंड स्टोरी है असुरों की, दैत्यों की। 2 भाई थे जो कि असुर थे, दोनों के दोनों। असुर समझते ना, राक्षस, तो असुर याद रखिएगा। 2 भाई थे असुर। पहले का नाम था अस्पासुर और दूसरे का नाम था ग्लूटासुर। तो पहले का नाम था अस्पासुर और दूसरे का नाम था ग्लूटासुर। ठीक है, असुर थे। अभी असुर क्यों थे, अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा ना स्टोरीज में, भेड़िए होते हैं वो दिन में और रात में चांद निकलते भेड़िया बन जाता है, इस टाइप से। अब इनका क्या था, ये दिन में तो एसिड्स थे। एसिड्स कैसे याद रख सकते हैं, COOH। ठीक है गाइस, ये एसिड्स तो COOH जब ऊपर लगेगा तो ये अस्पासुर थे, और ये ग्लूटासुर तो दिन में तो एसिड्स थे, और रात में क्या करते थे, ये अपनी पावर चेंज करके, अब देखिए यहाँ COOH है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, COOH। अपनी इनकी पावर से चेंज करके ये OH को NH2 में बदल दिया करते थे, और एसिड से ये कन्वर्ट हो जाते थे अमाइड्स में, नाइट में। दिन में एसिड्स और रात में अमाइड्स। अब एसिड और अमाइड को बस आपको इतना याद रखना है कि ये COOH है, यहाँ CONH2, और कुछ नहीं। अब इसमें कार्बन कैसे याद रखेगी, 1 और 2, 1 और 2 कार्बन थे, है ना, थोड़ा सा इस तरह से 1 2 कार्बन है। ऊपर COOH हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है, तो सबसे ऊपर COOH मैंने जोड़ दिया, बीच में नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, अब अस्पासुर जो दिन में था, इसका नाम तो था एस्पेरेटिक एसिड, अस्पा से एस्पेरेटिक एसिड। और जो ग्लूटासुर था, इसका जो दिन में नाम था जब ये एसिड रहता था, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, बस आपको ये देख के कर देना है सही। और जब ये रात हो जाती थी, अपने OH को NH2 में बदल दिया करते थे, तो जो एस्पासुर एस्पेरेटिक एसिड था, अब बन जाता है एस्पेरेजाइन, एस्पेरेजाइन। अस्पा अस्पा हो गया, इस तरह से याद कर सकते। और जो ग्लूटासुर था, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामाइन में बन जाता है, सेम के सेम। इसमें अगेन वही 1 कार्बन है बीच में, COOH और इसके बीच में, इसमें 2, सिमिलरली इसमें 1, इसमें यहाँ 2। आई होप गाइज आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, थोड़ा एड मिल जाता है, मेमोरी एड इससे।
रादर देन लर्निंग 50 डिफरेंट थिंग्स। अगर आप 5 थिंग्स याद रख लो और बाकी की 50 को हेल्प मिल जाए याद करने में, तो इससे बढ़िया चीज क्या है। ठीक है, ये देखिए आपने। नाउ थर्ड स्टोरी पे देखते हैं। स्टोरी 3 है दो इविल साइंटिस्ट की, जो एक बिल्डिंग में ही रहते थे। ऊपर रहता ऑक्सीजन और नीचे सल्फर। तो समझ ले कि ऊपर नीचे ऑक्सीजन सल्फर है, दो इविल साइंटिस्ट हैं। इसमें कुछ भी रख दे, इसका नाम ओमकार, इसका नाम सुलेमान, कुछ इस तरफ से कुछ भी लिख दे ना। ऊपर नीचे फ्लैट पे रहते थे, इससे आपको याद हो जाएगा कि सेम ग्रुप में है ऊपर नीचे। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर। सो दो इविल साइंटिस्ट थे, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये दोनों ह्यूमन जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे कि ह्यूमन जीन्स को कैसे हम स्ट्रोंग बनाए सके, क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सके। सो दोनों के दोनों, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये वाला, ये तो था ऑक्सीजन जो कर रहा था, और जो ये एक्सपेरिमेंट है ह्यूमंस पे वो सल्फर कर रहा था। ठीक है, अब देखते रहिए। पहला जो है ये है फीमेल जेनेटिक्स का, जो वो सही करना चाह रहा था, ये भी फीमेल का। और जो नीचे वाले हैं ये मेल के जो जीन्स थे, जेनेटिक्स थे, उनको कुछ तरह से स्ट्रोंग बनाया जा सके या जैसे भी अपने काम में लाया जा सके। अब देखिए, इसको ऐसे याद रखें कि इतना तो स्ट्रक्चर आपका सेम है। अब फीमेल और मेल में 1 and 2 अगेन वही है, जैसे पिछली स्टोरी में था ना। इधर बीच में 1, मतलब 1 और क्या है, जो भी आपके ये ग्रुप्स जुड़े हैं, CWH हो, OH हो, NH2 हो, उनको किसी को काउंट नहीं करना है, या उनके कार्बन को काउंट नहीं करना, सिर्फ और सिंपल आपको CH2 या CH3 काउंट करना है। तो इसमें 1 था, इसमें भी 2 था। सिमिलरली जो ऑक्सीजन ने लिया था उसमें भी 1 और यहाँ 2, मेल और फीमेल ऐसे याद रख सकते हैं। ऑक्सीजन ने बेसिक जो सिस्टम था उस पर काम किया। अब इसने कहा कि जो ये OH, एक जैक लगाया उसने कुछ यहाँ पे CH2 पे। अब देखिए, एक थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। उसने कहा कि फीमेल पे जो ये आपका ये है CH, जो बिल्कुल कोर है, ह्यूमन कोर से जो लगा हुआ CH2 है, उससे अगर मैं ये OH जोड़ दूं, जड़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ह्यूमन जो बॉडी है फीमेल की वो स्ट्रोंग हो सकती है। सिमिलरली मेल में भी जो एक ऊपर आ गया मेल, इसमें भी अगर मैं कोर, यानी इस कोर से जुड़े हुए जो CH2 पे, इस पे अगर OH जोड़ दूं तो बॉडी स्ट्रोंग हो सकती। लेकिन जो सल्फर था उसका दूसरा सोचना था। उसने कहा कि मैं जो कोर है एकदम बेल्ट बोल रहा था ना मैं इसे, जो ह्यूमन बेल्ट है उस पे उसने जोड़ दिया, कमर पे। लेकिन इसने कहा कि नहीं है, मैं कमर पे कुछ नहीं जोड़ूंगा, कुछ ह्यूमन की कोर पे कुछ नहीं, मैं बल्कि उनके दिमाग में कुछ इम्प्लांट करूंगा। अब देखिए, यहाँ पे 2 CH2 है, इस तरह याद रखिएगा। तो उसने जो ग्रुप था टॉप मोस्ट वाले कार्बन पे जोड़ दिया SH। ठीक है, अब जैसे इसमें था टॉप में फीमेल से जब मेल में आए थे ऊपर एक CH3 जुड़ गया। सिमिलरली इससे जब आप फीमेल से मेल में आए तो ऊपर जो ये H था ये रिप्लेस हो गया, टॉप मोस्ट में जोड़ना था ना CH3, तो यहां से हटके CH3 जुड़ गया। थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा गाइज आपको। अब देखिए, इतना तो वो है ही, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा आपको। दोनों काम कर रहे थे वही, ये 12 वाले काम पे कर रहा था और ये 22 नंबर, फॉर्मूला नंबर 22। इसने कोर पे OH जोड़ा था, इसने कोर पे OH। अब देखो आपको कैसे याद रखना है। सपोज आपको OH वाले ग्रुप बनाने हैं, तो उसने क्या किया, 2 NH2 CWH, और ये तो कोर ग्रुप बन गया आपका। अब इसमें क्या था, जो फीमेल थी अब वो 12 और मेल इस तरह से काम कर रहा था, तो मेल का क्या हो जाएगा NH2 CH CWH, इस पे 2 कार्बन है, तो CH एंड CH, हाइड्रोजन बाद में मैच कर लीजिएगा, है ना। अब इसने क्या किया एक्सपेरिमेंट में कि जो यो बेल्ट है कोर के बराबर में, इस पे OH जोड़ दिया। O है ना, ऑक्सीजन कर रहा है एक्सपेरिमेंट, और इसने भी यहाँ पे भी OH पे इस तरह जोड़ दिया। समझ में। सिमिलरली आप इसका देख सकते हो, इसने यहाँ पे टॉप मोस्ट पे जोड़ना चाहा और एक CH3 जोड़ा, तो H को रिप्लेस करके यहाँ CH3 जोड़। ठीक है गाइस, नाउ इसने अपनी फीमेल का जो एक्सपेरिमेंट थे, जो प्रोटोटाइप था, फीमेल का नाम रखा सिरी, और जो मेल था उसका नाम रखा थोर। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इसने कहा इसका सिरी और इसका थोर मेल का, कि ये इससे ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हो सकते। ओके गाइस, ये समझ में आया। लेकिन जो सल्फर था वो इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता, उसने कहा कि मैं तो अपने प्रोटोटाइप को सिंपल नाम रखूंगा। तो इसने अपना जो फीमेल बॉडी का प्रोटोटाइप था उसका नाम रखा शशि, और जो मेल था उसका नाम रख दिया मिट्ठू। समझ में आया। अब देखिए, ये कार्बन समझ में आ गया ना आपको, ये सब कुछ जोड़ना। ठीक है, अब देखिए, सिरी से आपका जो नाम बना वो बना सिरीन। अगर आपको सिरीन भी याद नहीं है, सिरी की कुछ स्टोरी याद हो जाएगी, तब भी एग्जाम में आपका हो जाएगा। वो थोड़ से आपका बना है थेरोनाइन। शशि
शशि से आपका नाम, जो उसने सिंपल सिंपल इंडियन नाम रखे, उसका नाम हो गया सिस्टीन, ठीक है। और जो मिट्ठू से नाम बना आपका मिथ्योनाइन। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, राइट। सो दोबारा स्टोरी एक बार इसको सुना देता हूँ कि दो इविल साइंटिस्ट थे, एक बिल्डिंग में रहते थे, एक प्रोटोटाइप पे काम करते थे कि ह्यूमन बॉडीज को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, फीमेल एंड मेल। फीमेल और जो ऑक्सीजन था साइंटिस्ट, वो फॉर्मूला नंबर 12 पे काम कर रहा था, जो शशि था फॉर्मूला नंबर 22 पे काम कर रहा था। अब इसमें क्या था, एक एक उसमें आपको जुड़ना था, है ना। सी, इसने क्या क्या कि कोर जो बॉडी होती है बेल्ट, वहां पे अगर मैं OH का जोड़ दूं तो ह्यूमन बॉडी स्ट्रोंग हो जाती है। उसका नाम फीमेल का सिरी और मेल का थोर रख दिया। लेकिन सिस्टाइन ने क्या कहा, नहीं मैं दिमाग के ऊपर रखूंगा, मेंटली स्ट्रोंग होना ज्यादा जरूरी है, तो उसने जो CSH था ऊपर जोड़ दिया, ठीक है। इधर OH है, इधर SH है, तो शशि नाम रखा फीमेल का, और मेल बॉडी का जो ऊपर CH3 जुड़ गया, यहाँ पे प्लस CH3 हो जाएगा 1, इधर भी प्लस CH3 हो जाएगा, तभी आएगा, है ना। इसका नाम रखा मिठू, जिसका नाम मेथोनाइन है। सो आई होप गाइज आपको ये 3 स्टोरीज समझ में आई होंगी। एक बार दोबारा देखिएगा और इससे क्वेश्चंस जरूर करके देखिएगा, राइट। और अगर आपको सिली भी लगी है तो गाइज थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिल गई ना एग्जाम में इससे, तो स्टोरी है 3 स्टोरी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ गाइज लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, राइट गाइज। ओके बाय, थैंक यू।